आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड एंड एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। यानी बाल्यावस्था वैसा समय है जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। शैशव अवस्था के बाद 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यानी शैशव अवस्था के बाद जब बच्चा 5 साल का होता है और 12 साल तक के बच्चे को बाल्यावस्था चाइल्डहुड बोला जाता है। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है। यानी एक काल को मनोवैज्ञानिकों ने अनोखा काल कहा है। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में आते हैं। यानी चाइल्डहुड में विभिन्न प्रकार की परिवर्तन आती है, जैसे बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होती है, मानसिक परिवर्तन होती है, सामाजिक परिवर्तन होती है और नैतिक परिवर्तन होती है। सिगमंड फ्रायड व उनके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है। इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। यानी चाइल्डहुड में पहले बालक 3 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद 6 वर्ष में धीमी गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था के भी 2 स्तर होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बालक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने लिखा है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत हद तक सीमा निर्धारित हो जाती है। क्रोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं अब हम लोग जानेंगे कि चाइल्डहुड की मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखा है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था के विकास का महत्व अधिक है। इस अवस्था में विकास का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक विकास और उसके सामान्य व्यवहार का सहसंबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालकों में एक स्थिरता आ जाती है। वो अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है और उसके अनुसार ढालने की कोशिश करता है। उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं जिसको वह समझने की कोशिश करता है। अगला है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, इंक्रीजेज इन मेंटल एबिलिटीज। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक के मानसिक विकास में वृद्धि आ जाती है। बच्चे निरंतर
सीखते हैं, तर्क करने लगते हैं, किसी चीज़ को लेकर विचार करने लगते हैं और किसी भी बात पर उनका जो कंसंट्रेशन का समय होता है वह पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। वह जो पहले कुछ बातें सीखे हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण किए हैं, उसको स्मरण रखने की भी उनमें योग्यता आ जाती है। अब बच्चे में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन बनाने की भी योग्यता आ जाती है। परसेप्शन उसको कहते हैं किसी भी वस्तु को अपने माइंड में उस वस्तु की स्थिति, उस वस्तु का आकार बना लेना, ताकि जब बाद में उस चीज़ को देखें तो हमें याद आए कि हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता, फोकसफुल क्यूरियोसिटी। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शिशुअवस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होता है। अब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता कि वह क्या है, इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसे क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ। यानी अब बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और उनके मन में ढेर सारे सवाल चलते रहते हैं। साधारण सवाल नहीं, जैसे वो अपने छोटे थे जब वो तो पूछते थे कि यह क्या है, यह कलम है वगैरह। अब ये पूछते हैं कि यह कलम क्यों है, यह कैसे कलम बना। यानी उनमें तर्क शक्ति या समझने की शक्ति बढ़ जाती है और वे ज़्यादा जिज्ञासु किसी भी चीज़ को लेकर हो जाते हैं। अगला है वास्तविक जगत के संबंध में, रिलेशनशिप विद रियल वर्ल्ड। इस अवस्था में बालक शिशुअवस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करता है। स्ट्रिंग के शब्दों में बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यानी अब बालक रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है और वो वास्तविक जीवन के बारे में सारी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर लेना चाहता है। अगला है रचनात्मक कार्यों में आनंद, प्लीज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। यानी अब बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आने लगता है। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। यह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, जैसे बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। इसके विपरीत बालिका घर में कोई न कोई कार्य करना चाहती है, जैसे सीना, पिरोना या कढ़ाई करना। यानी जो बालक होते हैं अब घर से बाहर के काम करना चाहते हैं, यानी उनको मज़ा आने लगता है बाजार जाना, बाज़ार से सामान खरीद कर लाना, बगीचे में काम करना, औजारों की वस्तुओं देखकर उनको बनाने की नकल करने की कोशिश करना। और उसके विपरीत जो लड़कियां होती हैं वो घर में सीना यानी कपड़े सीना, पिरोना और कढ़ाई करना चाहती हैं। अगला है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। यानी अब बच्चों में सामाजिक गुणें विकसित होने लगती हैं, जैसे वो एक दूसरे बच्चे के साथ सहयोग करते हैं, सद्भावना रखते हैं, और अगर उन्हें कोई डांट दे तो थोड़ा लेट से रोते हैं, या फिर सहनशीलता यानी किसी भी चीज़ को लेकर उनमें आ जाती है और आज्ञा का पालन करने लगते हैं आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक गुण के अंतर्गत आते हैं वे उनमें विकसित होने लगते हैं। अगला है नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल ट्रेट्स। इस अवस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रिंग के मतानुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की वृद्धि का विकास होने लगता है। यानी बच्चे में अब नैतिकता आ जाती है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किसको नमस्कार करना है, किसी अपने सहभागियों के साथ लड़ाई नहीं करनी है आदि विकसित सामाजिक मूल्य आ जाती हैं। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी।
शिशुअवस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत बालक में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, अथवा अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। यानी शिशुअवस्था में बालक खुद में मग्न रहता है, खुद से ही बातें करता है, इंट्रोवर्ट होता है। वहीं बालक जब चाइल्डहुड में प्रवेश करता है तो वो रियल वर्ल्ड को जानना चाहता है। अब उसकी रुचि पर्यावरण में हो जाती है और वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, वो सबसे अब बातें करने लगता है। अगला है संवेगों का दमन व प्रदर्शन, सप्रेशन एंड एक्सपोजिशन ऑफ इमोशंस। बालक अपने संयोगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिसको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावनाएं। यानी अब बच्चे में इन भावनाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चे ये सीख जाते हैं, अच्छे बुरे में अंतर करने लगते हैं और वे भावनाएं से दूर रहते हैं जिनको उनके माता पिता पसंद नहीं करते हैं। अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एक्विजिवनेस। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भागों और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में खिलौनों, चित्रों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी बच्चा कुछ न कुछ इकट्ठा करके उसके साथ खेलते रहता है और उससे सीखते रहता है। अगला है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रोमिंग अबाउट विदाउट एम। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक बॉट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें समान रूप से पाई जाती है। यानी बच्चे घूमना चाहते हैं, उनके पास उद्देश्य हो या ना हो, वे इस एज में छुट्टी लेना बहुत पसंद करते हैं और थोड़े आलसी हो जाते हैं। अगला है काम प्रवृत्ति की न्यूनता, लेजर सेक्स टेंडेंसी। बालक में कम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। वह बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ नेस। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय एक दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। रॉस के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ नहीं बताया जाता। अगला है सामूहिक खेलों में रुचि, यानी बच्चा अब ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। बालक को सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 से 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत काफ़ी समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। स्ट्रिंग का विचार है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसमें 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। अगला है रुचियों में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेस्ट। बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे स्थायी रूप से धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यानी बच्चों के इंटरेस्ट टाइम टू टाइम बदलते रहता है। कभी उन्हें आम खाने की इच्छा होगी तो कभी इमली, कभी उन्हें पढ़ने की इच्छा होगी तो अगले ही सेकंड उन्हें खेलने की इच्छा होगी। यानी बच्चों में रुचि बदलते रहती है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।